गुस्सा एक पल का भाव या एक्सप्रेशन जो पता नहीं कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, लेकिन इतनी ही देर में मुझसे मेरे अपनों को नाराज कर गया, मुझे भी आहत कर गया और उनको भी आहत कर गया और कितने लोगों की नज़रों से मुझको गिरा गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये गुस्सा बड़ी खतरनाक चीज़ है और हम सब लोग इससे आहत हुए रहते हैं और इफेक्टेड हुए रहते हैं। इवन हमारे आसपास के जो लोग होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं वो इसके शिकार होते हैं, या तो वो हमारे गुस्से से शिकार रहते हैं या कई बार हम उनके गुस्से के शिकार होते हैं। सो ये जो गुस्सा है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, आइए जानते हैं आज उसके बारे में। सो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सो ऐसे वर्ड्स जो दूसरों को आहत कर जाते हैं और हमारे खुद के मुंह से निकले होते हैं, कैसे हम उनको कंट्रोल करें और कैसे उनको अपने अंदर ही पी जाएं कि कोई दूसरा या कहीं हम भी अपने आप से आहत ना हो जाए। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान में रखें सो इस गुस्से को हम चुटकियों में दूर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, गुस्सा तो हम सभी को आता है, बट हर एक का जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, जिसे कहते हैं ना, किसी को किसी बात पर गुस्सा आता है और किसी को किसी बात पर गुस्सा आता है। यानी कि हम सब की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हम सब की अपने अंदर की चीज़ें हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। सो हर एक को जो गुस्सा है वो दूसरे तरीके से आता है। सो हमें कई बार क्या होता है कि अपने पास्ट पर गुस्सा आता है, जैसे मेरी प्यारी सी होम मैनेजर्स हैं, उनको तो अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर पर निकलते हैं तो हमें अपने ऑफिस के कलीग्स पर गुस्सा आता है, कुछ को ट्रैफिक्स पर गुस्सा आता है, कुछ को बगल वाले कुत्ते पर गुस्सा आता है। सो बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमें गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। बट ये जो रोज़मर्रा का गुस्सा है, जिसकी हमें आदत सी पड़ चुकी होती है, वो हमें इतना आहत नहीं करता या हमारा इतना नुकसान नहीं करता, बिकॉज उसके तो हम यूज्ड टू हो ही चुके हैं। बट कुछ ऐसा गुस्सा जो हमें इनफैक्ट कभी एकदम से आ जाता है, अकस्मात आ जाता है, और उसमें हम कई बार बहुत सारे डिसीजंस जो लेते हैं बहुत डिफरेंट तरीके से लेते हैं, या कई बार जो हमारा रिएक्शन होता है वो इतना डिफरेंट हो जाता है कि जो हमारे डिसीजंस को ख़राब कर देता है और हमारे जो आसपास का माहौल है वो ख़राब कर देता है। और बात कही जाए कि उसमें केवल और केवल जब हम उसको रेट्रोस्पेक्ट करते हैं या उस पर ज़रा सा भी सोचते हैं, सो हमें लगता है कि हमने केवल बर्बाद करने के अलावा उस मोमेंट पे कुछ भी नहीं किया। फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किन किन चीज़ों पर गुस्सा आता है। और ये जो गुस्सा है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा नहीं है कि हमारा दुश्मन बनकर ही आता है, या कई बार ये चीज़ें बिगाड़ने ही आता है। कई बार ये नीड ऑफ द टाइम होता है, जिसका आना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि ये जो गुस्सा है, इसने जो इस बार दस्तक दी है वो फ्रेंड बनकर दी है या दुश्मन बनकर दी है। क्योंकि कई बार जब हम अपना रिएक्शन नहीं दे रहे होते हैं, या कई बार जब हम अपना एंगर नहीं शो कर रहे होते हैं, सो लोग हमें बेवकूफ़ समझने लगते हैं। सो कई बार चीज़ों को रोकने के लिए या कई बार चीज़ों को टालने के लिए हमें अपना जो गुस्सा है उसको जाहिर करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार खुद की भलाई के लिए और कई बार दूसरों की भलाई के लिए इस गुस्से को शो करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इसी के साथ साथ कई बार क्या होता है कि जब गुस्सा आता है सो हमारे जो साइन होते हैं, हमारी जो अपनी बॉडी के साइन होते हैं, उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो अपना बीपी होता है वो हाई लो होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में शिवर करने लगते हैं। कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो रेड फेस्ड हो जाते हैं, बहुत सारे उनके कान लाल पड़ जाएंगे, उनका चेहरा लाल पड़ जाएगा, और कई बार वो अपने आप से अपना आपा खो बैठते हैं। सो आपको जब आपका गुस्सा, आपको हमेशा ऐसा नहीं है कि वो एक बार आया होगा। सो आपको ये जो अपने बॉडी सिम्टम्स हैं, जो अपने साथ दिक्कतें आती हैं, वो आपको खुद को पता है। सो आपको ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपके साथ ये किस तरीके के जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं। सो फ्रेंड्स, गुस्सा तो आ ही रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर समय ये तो है नहीं कि हमारे गुस्से को झेलने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और हम चाहे गुस्सा करें या प्यार करें, लोग हमको अपना ही लेंगे। सो ये जो गुस्सा है डियर फ्रेंड, ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सो जब भी गुस्सा आ रहा है, आपको अपना ट्रिगर पॉइंट पता होना चाहिए कि किन बातों पर गुस्सा आ रहा है, मेरे क्या सिम्टम्स होंगे, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। सो आपको क्या करना, उन दिक्कतों को पहचानते हुए, अपने सिम्टम्स पहचानते हुए उस गुस्से को दूर करना है। यानी कि जब आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आने वाला है, सो पहले से ही अपने आप को काम डाउन करना है, अपने आप को शांत करना है। जो मैं हमेशा अपने पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बोला है कि हमेशा आपको वाटर थेरेपी का सहारा लेना है।
कि आपको जब भी गुस्सा आ रहा है, सो कई बार क्या होता है कि जब गुस्सा आता है तो हमें कई बार रोना आ जाता है या कई बार हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। सो आपको जब पता है कि आप इस तरीके के मूवमेंट में जाने वाले हैं, सो आपको सबसे पहले एक गिलास पानी का लेना है और पानी पीना है। और उसी के साथ साथ आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट में या किसी तरीके के विवादों में उलझना नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके से उस जगह को छोड़ दें और वो जो पल है, वो जो मूवमेंट है, उसको किसी भी तरीके से गुजर जाने दें। और वो केवल दूसरों की भलाई नहीं, खुद की भलाई के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। और इसी के साथ साथ जब आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है और आपका अपने आप से नियंत्रण छूट रहा है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, यू आर आउट ऑफ द वे, यू आर आउट ऑफ योर एंगर, यू आर आउट ऑफ योर कंट्रोल, उस समय आपको क्या करना है कि उसकी गिरफ्त में आने से पहले किसी अपने से आपको बात करना बहुत ज़रूरी है, जो आपके बहुत दिल के करीब है, जिसकी बातें आपको बहुत छू जाती हैं और जिसकी बातें आपको हील करती हैं। सो आपको उस पर्सन से फटाफट बात करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को उतना बेहतर नहीं समझते जितना हमारे अपने करीबी से हमको समझते हैं। सो आपको उस पर्सन से बात ज़रूर करनी है। हाँ, इसमें एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, जो हमारे बहुत करीब होते हैं, कई बार हमारा गुस्सा असली उन पर भी निकलता है और हम उन पर भी गुस्सा थोप देते हैं। सो ऐसा ना हो कि हमारा जो हीलर है वो भी हमारे अगेंस्ट में हो जाए। सो आपको ध्यान रखना है कि जिससे आप अपनी हीलिंग कराने जा रहे हैं, उससे आपको अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और इसी के साथ साथ जो गुस्से से बचने का उपाय होता है कि जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है, जो रोज की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, मूवमेंट्स होते हैं, उनको एज इट इज़ रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमें घर पर गुस्सा आया बट हमें ऑफिस जाना है, सो हमें पता है कि ऑफिस में जो सिनेरियो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो डिफरेंट है और जो घर का गुस्सा हम वहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं। सो आपको ऑफिस ज़रूर जाना है एंड द सेम वे जो और एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज होना है, यानी कि अपने दिन को जो पूरी तरीके से बिजी रखना है, वो आपको कंटिन्यूएशन में रखना है। और इसी के साथ साथ जो कहते हैं ना कि गुस्से में गुस्से का घूंट पी जाना, यानी कि गुस्से को बाहर नहीं आने देना। गुस्सा आ रहा है बट कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि अपने आप कंट्रोल नहीं होगा। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हमारे अंदर कई तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं, जो एक ऊपर उठता है और एक नीचे आता है। सो आपको क्या करना है कि हर तरीके के थॉट्स को आपको दबाना है। कहने की बात यह है कि जब आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स उस समय हावी हो रहे हैं, तो आपको उनको सप्रेस करना है एंड द सेम वे जो अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छे थॉट्स हैं, उनको ऊपर करना है और अपने आप को समझाते रहना है कि ये एक पल का एक्सप्रेशन है या एक पल की चीज़ है जिसे मुझे चुटकियों में दूर करना है और सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा, लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। ये एक मूवमेंट है जिसे गुजारना है, जिसे गुजर जाने दो। और इसी के साथ साथ जैसे कई बार क्या होता है कि टीवी में हम एक बार एक चैनल से बोर हो जाते हैं, तो हम दूसरा चैनल ऑन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एंड द सेम वे कि हमें कोशिश करनी है कि जब हमें गुस्सा आ रहा है तो किस तरीके से हमें ऑटो चेंज होना है, किस तरीके से हमें अच्छे मूवमेंट्स याद करने हैं, किस तरीके से हमें म्यूज़िक सुनना है, किस तरीके से अच्छे लोगों की कंपनी में जाना है और किस तरीके से ये जो अपना चैनल है उसको ट्यून करना है। यानी कि खुद से खुद को फिर से खुश रखना है, खुद से खुद को मनाना है और ध्यान रखना है कि भैया गुस्सा तो आ गया और ये सर पर सवार हो गया है। सो अब रिलैक्स्ड कैसे होना है, रिलैक्सेशन कैसे रहना है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको आराम फरमाना है या आपको घूमने जाना है या आइसक्रीम खानी है या चॉकलेट खानी है, जो मेरा फेवरेट डायलॉग है या मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। सो इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिलैक्स करती हैं, उन पर गौर ज़रूर फरमाना है। और इसी के साथ साथ जब गुस्सा हमारा बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर जाता है, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा जो होता है फिर से वो हमें अपने ऊपर ही आता है। सो जब गुस्सा आपका बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर के चुका है, सो दूसरों को तो आपका दुश्मन बना ही चुका है, बट माय डियर फ्रेंड, उस समय आपको अपना साथ नहीं छोड़ना है। आपको अपनी गलतियों पे पछतावा ज़रूर होना चाहिए, आपको अपनी गलतियाँ भी समझनी चाहिए, बट खुद से खुद का साथ नहीं छोड़ना है। आपको खुद को रिलैक्स करना है और अपने को समझाना है कि कोई बात नहीं, जो हुआ है वो दूर करना है और आगे पे मुझे चीज़ों को ध्यान रखना है और कैसे जो बची हुई चीज़ें हैं उनको मैं सुधार सकता हूँ और संवार सकता हूँ। सो मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स जिनको अपने पास्ट पर गुस्सा आता है और वो दूसरों को तो छोड़ो, वो खुद को फॉरगिव नहीं कर पाते, अपने को माफ़ नहीं कर पाते। सो यहाँ पर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको
आपको कोई और माफ़ करे ना करे, बट खुद से खुद को माफ़ करना ज़रूर सीखें। आपसे गुस्सा आया है या आपसे चीज़ें गलत हुई हैं, सो प्लीज़ अपने आप को माफ़ करें और आगे बढ़ें। एंड द सेम वे, जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है, जिन परिस्थितियों पर गुस्सा आ रहा है, सो उनको भी मैं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, बट उनको भी माफ़ करना सीखें। मैंने कई लोगों के मुँह से सुना कि भाई मैं ऐसे लोगों को बहुत सबक सिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ऐसे लोगों को देखकर मन करता है कि उनका ऐसा नुकसान पहुँचा दूँ या उनको गोली मार दूँ, बहुत सारी चीज़ें। सो इस तरीके के जब भी हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, वो थॉट्स दूसरे को नहीं जलाते, वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, दूसरे को आहत नहीं करते, वो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, खुद की भलाई के लिए प्लीज़ दूसरों को फॉरगिव कर दें और खुद को तो फॉरगिव करना कभी मत भूलिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, केवल इतना ही मैसेज है कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे हाथों में है कि किस तरीके से हम इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। हमारे आसपास के जो रिलेशंस हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उनकी अहमियत समझिए, उनको प्यार करिए, उनकी कद्र करिए और उनको माफ़ करना सीखिए। ऐसा ना हो कि हमारे छोटे से गुस्से से हमारे आसपास के जो लोग हैं वो दूर चले जाएं। सो लोगों की अहमियत और उनकी केयर करना कभी मत भूलिएगा और उस गुस्से को जो आपके ऊपर कभी ना कभी हावी हो जाता है या हम सब पर हावी हो जाता है, उसको प्लीज़ कंट्रोल ज़रूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम एंड प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।